सभी सोफे और चेयर पर बैठ गए और किरसन जी उनके स्वागत में लगे हुए हैं। और सुधीर बाबू, यहाँ तक आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे ना ना ना, आजकल नई सरकार आने के बाद सड़क का काम ही तो सबसे ज्यादा हुआ है। ये चकाचक सड़क बन गई है। 4 लेन की सफर का तो पता ही नहीं चला। लगा ही नहीं कि ये वही पुराना इलाका है। सब कुछ नया नया सा लगा। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। लगता है ये सरकार पूरे देश में सड़क मार्ग का हाल ही तो कम से कम अच्छा कर ही देगी, वरना पहले तो थोड़ी दूर के सफर में ही सो फजीहत हो जाती थी। किरसन जी ने अम्मू को आवाज लगाते हुए बोला, बेटा पानी ले आओ। थोड़ी ही देर में अम्मू नाश्ते की ट्रे, कोल्ड ड्रिंक और पानी के साथ आ गया। ये हमारा छोटा लड़का है, यहीं से स्नातक कर रहा है इतिहास विषय के साथ। भाई वाह, फिर तो जरूर इसका ख्वाब सिविल सेवा ज्वाइन करने का होगा। अम्मू तब तक नाश्ते का ट्रे रखकर मेहमानों के चरण स्पर्श कार्यक्रम में लग गया था। देखिए, अब तो वो भविष्य में छुपा है, अभी फिलहाल इसे इतिहास का प्रोफेसर बनने का शौक है। फिर तो अच्छा है किरसन जी, ठाठ की नौकरी है सरकारी प्रोफेसर की, और तनख्वाह भी अच्छी है। अरे लीजिए ना, आप लोग तो कुछ ले लीजिए। अम्मू कोल्ड ड्रिंक दो बेटा, आशा जी ने बैठक से अंदर घुसते हुए बोला। अरे नहीं बहन जी, अभी रास्ते में रुककर बहुत कुछ खा लिया था, ये ना ज्यादा देर भूखे पेट नहीं रह सकते। अरे ज्यादा नहीं बोल रही, थोड़ा तो लीजिए। थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई और फिर रीमा जी ने बोला, बहन जी लड़की को बुला दीजिए, एक बार बैठ के उससे भी 2-4 बातें कर ली जाए। जी जी, मैं अभी बिट्टो मतलब धरा को लेकर आती हूँ। वो क्या है ना, हम प्यार से उसे बिट्टो बुलाते हैं तो मुंह से निकल आया। आशा जी बोलकर अंदर चली गई। घर के अंदर का कमरा, जहां बिट्टो आईने के सामने खुद को न जाने कितनी बार देखकर छोटी बड़ी चीजें सही कर रही थी, एक अनजाना सा डर उसके मन में अपनी बाहें पसार रहा था। मुश्किल होता है ना खुद को यूं एक दिन अचानक से सजा संवर के तैयार करना और पेश कर देना दूसरों के आगे कि लो देख लो भाई, हम ऐसे हैं, मेरी आंखें ऐसा है, मेरा चेहरा ऐसा है, ये और वो सब बातें। बहुत मुश्किल होता है ये टाइम। खैर जाने दीजिए, यही नीति है और इसको बदलना संभव नहीं। बिट्टो, हो गया बेटा, चल बाहर चल, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। मम्मी देखो ना, साड़ी ठीक है, ज्यादा ऊंची तो नहीं हो गई ना, और ये काजल बाहर तो नहीं निकल रहा। मम्मी देखो ना, साड़ी का सब पिन सही है ना, प्लेट्स ठीक से बैठी है ना, और जोड़ा ठीक है ना। अरे अरे बिट्टो, शांत बेटा शांत, सब एकदम ठीक है, मेरी बच्ची बहुत सुंदर लग रही है। वो हार जो मैंने निकाल के दिया था, पहना नहीं तूने अभी तक? अरे झुमके तो डाल लिए, मगर हार पहनना ही भूल गई। चलो मम्मी, तुम ही पहना दो जल्दी से। आशा ड्रेसिंग टेबल से हार उठाकर बिट्टो को पहनाने लग गई। अच्छा सुन न बिट्टो, वो हील वाला सैंडल जो खरीद कर लाई थी तेरे लिए, वो पहन लेना, लड़का थोड़ा लंबा है। मम्मी, सब लड़के लंबे ही क्यों आते हैं मुझे देखने, कहीं इस बार भी उसने। अरे नहीं बेटी, ऐसा नहीं बोलते, वो पिछले वाला लड़का इतना अच्छा भी नहीं था। अच्छा हुआ कि उन लोगों ने ही मना कर दिया, नहीं तो हम ही मना कर देते। आंखें देखी थी उसकी, मुझे तो देखते ही लग रहा था कि जरूर नशा करता होगा। मम्मी मना करना तो ठीक है, लेकिन ऐसे कमी निकाल कर, आज तक मुझे अपने कद को लेके इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन उस दिन पापा और तुम्हारा बुझा चेहरा देखकर मुझे बहुत बुरा लगा था। आखिर अपना बायोडेटा भेजा तो था मैंने उन्हें, उसमें लंबाई तो लिखी हुई थी मेरी, तो जरूरी था मुझे देख के मना करना उनका। तू भी बिट्टो, अभी ये सब लेकर क्यों बैठ गई? चल सैंडल पहन के चाय की ट्रे लेके चल, किचन से मैं लेकर आती हूँ। मम्मी, मैंने कोई होटल प्रबंधक थोड़ा ना किया है
कि हर बार जो आए मुझे देखने उसको मुस्कुराते हुए चाय लेके दे दूं? अरे मेरी बच्ची, ये तो रिवाज है, सभ्यता है। अब किसी मेहमान को चाय पानी देना तो हमारे संस्कार का हिस्सा है ना। उसी से तो संस्कार झलकता है। तूने फिजूल की बातें मत कर। क्या पता आगे आने वाले समय में इन्हीं को चाय देना हो और इन्हीं के हाथों से चाय पीना लिखा हो। बिट्टो थोड़ी ही देर में चाय की ट्रे लिए मम्मी के पीछे पीछे किसी बच्ची की तरह चुपचाप बैठक की तरफ चली गई और दरवाजे से ठीक बिट्टो थोड़ी ही देर में चाय की ट्रे लिए मम्मी के पीछे पीछे किसी बच्ची की तरह चुपचाप बैठक की तरफ चली गई और दरवाजे से ठीक पहले पर्दे के पास ठिठक कर रुक गई। आशा जी अंदर आते हुए अम्मू को बैठे सिंगल बेड से उठने का इशारा करती हैं और किरसन जी को थोड़ा सरकने को बोल उन्हीं की बगल में बैठते हुए आवाज लगाती हैं, धरा बेटा अंदर आओ। संकुचाती शर्माती धरा नन्हे कदमों से पायल की रुनझुन झंकार के साथ बैठक में प्रवेश करती है। निगाहें उसकी नीचे ट्रे की तरफ हैं और शर्माती हुई किसी पक्षी की तरह गर्दन उठाकर वो अम्मू की तरफ देख लेती है जो बैठक की दीवार से लगा खड़ा था। फिर शर्म के मारे आंखें वापस ट्रे की ओर। बेटा चाय दो सबको, किरसन जी की आवाज से धरा का ध्यान टूटा। धरा मुस्कुराते हुए सबको अभिवादन के साथ चाय देकर आशा जी के पास आकर बैठ गई। वैसे तो धरा बेटा तुम्हारे बायोडाटा से हमें तुम्हारे बारे में मोटा मोटा तो पता है, फिर भी लगा कि तुमसे एक बार आमने सामने मुलाकात हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहता, सो हम आ गए तुमसे मिलने। सुधीर जी ने धरा की ओर देखते हुए बोला। जी, धरा ने गर्दन नीचे रखते हुए धीमी आवाज में बोला। अरे बेटा डरो मत, हम कौन सा तुम्हारा इम्तिहान लेने आए हैं। हम तो बस तुमसे मिलने और अपने परिवार को तुम्हारे परिवार से मिलाने आए हैं। पढ़ी लिखी बच्चियां ऐसे दब के थोड़ी ना बैठती हैं। कुछ है जो तुम्हारे बायोडेटा के अलावा तो हमें बता दो, हमसे बात करनी हो। सब कुछ तो उसमें मैंने बता दिया है। हाँ, आपकी अगर मुझे ये कोई लेकर अपेक्षा या सवाल हो तो आप जरूर पूछ ले। अच्छा धरा, ये बताओ आगे का शादी के अलावा अपने जीवन के लिए क्या सोचा है तुमने? अब की वर्षा भाभी ने सवाल किया। जी, मैंने मनोवैज्ञानिक में पीजी किया है। सोचा है कि थोड़ी तैयारी करके नेट का एग्जाम देकर पीएचडी कर लूं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया सोचा है तुमने। अगर नेट परीक्षा में अच्छे रैंक से पास हो जाओगी तो अभी सरकार ने पीएचडी छात्रों का स्कॉलरशिप भी बढ़ा दी है। भाई मेरा तो मानना है कि हर किसी के जीवन में अपना लक्ष्य होना जरूरी है। अब वो जमाना गया जब घर गृहस्थी संभालना ही परम धर्म होता था। अब तो घर के दोनों पहिए अगर काम करें तो हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवार की गाड़ी चलनी मुश्किल है। क्यों किरसन बाबू, सही बोल रहा हूं ना मैं? आप भी तो भविष्य में अम्मू के लिए ऐसी ही बहू की अपेक्षा रखते होंगे जो किसी मामले में अम्मू से कम ना हो। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी खाली घर में बैठे मुझे लगता है औरतें चिड़चिड़ी हो जाती हैं। काम करेंगी तो दोनों के बीच तनाव भी कम होगा। किरसन जी की बात सुन सब हंस पड़े और आशा जी ने चुपके से उनको तिरछी नजरों से देखा। अच्छा धरा, मैंने सुना कि तुम्हें सिलाई बुनाई भी काफी बढ़िया आती है। अगर सब सही रहा तो हम दोनों सास बहू को भी फुर्सत में सिखा देना। कब से हम सास बहू ये सीखना चाह रहे हैं लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा। जी बिल्कुल, मैंने भी ज्यादा नहीं सीखा लेकिन जितना सीखा है वो बता दूंगी आपको। अरे रीमा बहन जी, हमारी धरा तो खाना भी बहुत अच्छी बनाती है और घर के सारे कामकाज यूं बाएं हाथ से कर लेती है। जब से इसने घर संभाला है तब से तो मुझे आराम मिल गया है। पता नहीं इसके जाने के बाद मैं फिर से काम कर पाऊंगी या नहीं। आशा जी ने रीमा जी की ओर देखते हुए कहा। अरे तो फिर इसे भेज के
आंटी जी आप अम्मू के लिए फौरन लड़की देखना शुरू कर दीजिए, वर्षा भाभी ने बोला। सबके ठाकों के बीच क्षितिज ने वर्षा भाभी को इशारे से अपनी बात कह दी। आंटी जी अगर आप लोगों की इजाजत हो तो क्या हम क्षितिज और धरा को थोड़ी देर आपस में बात करने दे सकते हैं? हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं। अम्मू दीदी को पीछे वाले कमरे में ले जाओ और वर्षा बेटा आप भी क्षितिज को लेके उनके साथ चली जाओ। नहीं आंटी, अम्मू दोनों को छोड़ देगा, मुझे तो यहीं आप लोगों की बातें सुनने में मजा आ रहा है। अम्मू के साथ आशा जी के कहने पर धरा और क्षितिज अंदर चले गए। घर वालों की बातचीत के साथ क्षितिज और धरा की भी आपस में थोड़ी बहुत बातें हुई। फिर सबने खाना खाया और साथ में खाने के तारीफ का और किचन के नुस्खों का भी दौर चला। खाने के बाद वर्षा भाभी धरा के साथ अंदर वाले कमरे में ही रुक गई और अम्मू क्षितिज को घर दिखाने ले गया। बाहर बैठक में किरसन बाबू आपने तो इतना आओ भगत किया कि मन प्रसन्न हो गया। हमें भी किसी रोज मौका दीजिएगा, सपरिवार आइए कभी, घर देखना भी हो जाएगा और मिलना और मिलाना भी हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, आने से पहले अवश्य बता दूंगा आपको। इतने में वर्षा आती है और रीमा जी के कानों में कुछ फुसफुसाकर चली जाती है। रीमा जी सुधीर बाबू को इशारे में कुछ बताती हैं, फिर अचानक से सुधीर बाबू उठ खड़े होते हैं। किरसन बाबू अब हमें इजाजत दीजिए, यहाँ समीप के एक रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ भी चाय पीना है, वरना बुरा मान जाएंगे। लेकिन चाय तो हमारे यहाँ भी आपको पीनी पड़ेगी। आप लोग बैठिए ना, मैं तुरंत चाय बना के लाती हूँ। और अम्मू को आवाज देकर क्षितिज बाबू को भी बुला लेती है। अरे नहीं बहन जी, चाय तो हम उन्हीं के घर पियेंगे, वैसे भी अभी तो खाया है पेट भर के पूरा खाना, रीमा जी ने बोला। रीमा बहन जी आप लोग बैठिए, कम से कम जाने से पहले मिठाई खाकर तो जाइए। अरे नहीं आंटी, मिठाई अभी नहीं, आपने खाना इतना अच्छा खिलाया,